सोफिया खान, तो जवाब मिलेगा ना यहाँ पर। लगातार विजय शर्मा भी यही बात कह रहे हैं कि परंपरा ये रही है और ये परंपरा आगे भी जारी रहेगी। तो इतना हाय हल्ला क्यों मचा रखा है भाई? जवाब मिलेगा आपको। आप इसीलिए कि वो जनता के मुद्दों को नहीं जानते हैं ना देश में। ठीक है, नए नए नेता कांग्रेस में आए हैं भाई। ये तो इस वक्त देश का मुद्दा है ना। कोई तीसरे राष्ट्र का प्रमुख कैसे सवाल उठा रहा है, भाई कैसे मध्यस्थता का वो दावा कर रहा है, ये तो सवाल उठेगा। सोफिया खान, उनको न खेसारी बुझाता है, अब रुकिएगा नहीं हो रहा जी, कोई फसल बुझाता है। ठीक है। सोफिया खान, अनम्यूट कीजिए सोफिया जी। पहले तो मैं चकित हूँ कि बेहुरा जी जो है वो जेडीयू के प्रवक्ता हैं या भाजपा के, क्योंकि बड़े देर से डिफेंड कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री को। उन्होंने ये बार बार कह रहे हैं कि वो जवाब देते हैं, जवाब ही तो नहीं देते हैं। इसी की तो समस्या है कि वो जवाब ही तो 11 साल में जवाब ही तो नहीं दिया है जनता को। ना ही उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना ही किसी चीज की जिम्मेदारी ली। इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं देश में हो गई, लेकिन जब बात विपक्ष की आती है तो एक कहते हैं ना कि जरा सा भी अगर चूक होता है विपक्ष के किसी भी लोगों से तो तब तो वो मन की बात करने आ जाते हैं और वो टीवी में आकर बहुत बड़ी बातें धर्म का वो पालन कर रहे हैं ना। अब आप नहीं कर पा रहे। देखिए मुद्दा ये नहीं है, नहीं खैर देखिए मेरे लिए फिलहाल मुद्दा ये नहीं, मुद्दा हम जिस बात के लिए बैठे हैं वो भटकने ना पाए। जहां तक बात देश की है, देखिए इनको आदत तो है नहीं। मैं विजय वर्मा से भी कहना चाहूंगी जो प्रवक्ता है भाजपा के, इनको देखिए इनको आलोचना की आदत है नहीं। इन्होंने 11 साल में ये नहीं देखा कि उनसे कोई सवाल करके निकल जाए। मीडिया सवाल, माफ कीजिएगा मैं मीडिया से भी कहना चाहूंगी, मीडिया ने घेरे में लिया नहीं इस सरकार को। तो जाहिर सी बात है आज अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो थू हो रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो इन लोग जो घेरे में आ गए हैं, इस बात को ये हजम नहीं कर पा रहे हैं। अब ये कितना हम यहाँ पर बैठकर ये गिन रहे हैं कि 5 गिरा कि 4 गिरा कि 6 गिरा। अरे गिरा तो है, चूक तो हुई है। पहलगाम में लोग मरे, अब हम उंगली में गिने कि 26 मरे या 30 मरे। अरे एक भी मरा है तो एक देश में तो हुई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये कहते हैं कि आतंकवाद कहां से आ रहा है। जवाब तो अमित शाह देंगे ना, आतंकवादी कहां से आ रहे हैं। ये लोग आकर खुलेआम गोली बरसाते हैं, धर्म को पूछते हैं। तो इन्होंने मुद्दा बना दिया, धर्म पूछा। अरे किसने पूछा? पकड़िए ना। सिंदूर नाम तो बड़ा अच्छा रख दिया, ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन सिंदूर को मिटाने का काम तो इन लोगों ने किया है ना। देश की रक्षा, टैक्स पेयर्स पैसा देते हैं ताकि देश की रक्षा हो सके, लेकिन देश की रक्षा ही नहीं हुई। लोग अगर चूक गए, अगर आज मैं कहीं जाती हूँ कोई गोली बरसा दे तो ये कैसी रक्षा है और इसकी जवाबदेही किसकी है? तो जवाब तो देना होगा। मॉनसून सेशन है इस पार्लियामेंट, देखिए हर वक्त यही होता है कि जो भी एमपी अपनी आवाज उठाते हैं ये उनको निलंबित कर देते हैं, निकाल दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। और शायद ये जानबूझ के किया जाता है कि मुद्दे जो सही मुद्दे हैं वो मैटर हटके लोग चिल्लाते रहें, विपक्ष चिल्लाते रहें और वहीं के वहीं हम खड़े रह जाते हैं कि शून्य पर आकर हम खड़े हो जाते हैं। आगे बात नहीं बढ़ती कि किस तरीके से आतंकवाद रोका जाए, किस तरीके से घुसपैठियों को रोका जाए। हम सिर्फ राज्य की लड़ाई कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी के क्षेत्र में घुसपैठिए ज्यादा आ रहे हैं। क्या ममता बनर्जी जाकर रोकेंगी या ये काम जो है सीमा फोर्स का है? जाहिर सी बात है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो केंद्र के क्षेत्र में आता है, लेकिन आम जनता शायद नहीं जानती है। तो ये लोग आकर बस ममता बनर्जी करते रहते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी गलती को नहीं बयान करना है। जब एक पुल टूटा था 2016 में, मैं याद दिला दूं, बंगाल में, कलकत्ते में, तब मोदी जी ने बड़े व्यंग तौर पे कहा कि ये फ्रॉड है। आज मोदी जी गुजरात में जब 2 दिन के उद्घाटन के बाद गिर जाता है ब्रिज, तब मोदी जी या उनके कोई भी प्रवक्ता कुछ नहीं कहते। वो आशीर्वाद है शायद। ये पुल का गिरना, रेल का गिरना, हवाई जहाज का गिरना, लोगों का मरना, लोगों को गोलियों से दाग देना, ये सब क्या है? सवाल कौन पूछेगा और किससे पूछेगा? और जवाब हम तो असहाय हैं। अगर मैं आज नेता बन के नहीं, अगर मैं एक देश की बेटी बन के पूछती हूँ तो मैं तो बहुत असहाय महसूस करती हूँ इस देश में। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रही हूँ, आज कहीं पर भी रेप हो जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो जा रहा है, लड़कियां सुरक्षित नहीं है, युवाओं को नौकरी नहीं है। आज युवा डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। लोग आज देखिएगा आए दिन में लोग सुसाइड कर रहे हैं। इसका क्या कारण है?
आप ये बताइए कि ये सवाल कौन पूछेगा और जवाब कौन देगा? जवाब प्रधानमंत्री को देना ही होगा। जबकि मैं फिर से मैं जानती हूं कि वो जवाब इस बार भी नहीं देंगे। जब तक हमें अब सवाल जनता से करना होगा कि उन्हें अपने रिप्रेजेंटेटिव को, आज चुनाव होने वाला है बिहार में, तो आप लोग सोच समझ के अपने सत्ताधारियों को चुनिए ताकि कम से कम और कुछ मिले या ना मिले, कैसे ना, कौन किसके साथ है यही समझ नहीं आता ना। बिहार के बाद बंगाल में भी तो है भाई चुनाव, वहां पर यही डिसाइड नहीं होता है कि आप इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं नहीं जा रहे। ये नेताओं से सवाल नहीं, सवाल जनता से करना चाहिए कि आपने जिन लोगों को चुना है तो आपको दंड तो भुगतना ही होगा। तो आपको भी तो चुनकर संसद भेजा है ना, आपको भी तो चुनकर संसद भेजा है, वहां पर क्यों हंगामेदार होता है? रविशंकर रवि, आवाज आप तक पहुंच रही है? करने वाले या तो धर्म की राजनीति वाले नेता हमें नहीं चाहिए। ठीक है सोफिया जी, हर मुद्दे में धर्म आ जाता है, हर मुद्दे में धर्म आ जाता है। अरे धर्म को आप साइड करिए, आप लोगों की, औरतों की सुरक्षा की बात कीजिए, युवाओं के नौकरी की बात कीजिए। सोफिया जी अब रुकेगा। धर्म के नाम पर कौन क्या क्या योजनाएं चला रहा है वो भी सबके सामने है, कौन सी सरकार क्या कर रही है।